हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिज कुमार। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10वां का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो पढ़ना है चैप्टर है उस चैप्टर संख्या, क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग कि वास्तविक जो आया है ये कहाँ से आया है। संख्या किसे कहते हैं तो जानते हैं कि जिसको हम गिन सकते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो संख्या हमें दो प्रकार के होता है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार के होती हैं, जिसको एक बोला जाता है वास्तविक संख्या और एक बोला जाता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या एक होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। जो आपको वास्तविक संख्या जो पढ़ना है आपको क्लास 10 में पढ़ना है, और काल्पनिक संख्या जो पढ़ना है आपको क्लास 11 में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया, आपको पिछले वीडियो में बताए हैं क्लास 9 वाला वीडियो में, आप जैसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके 9 क्लास का। तो सबसे पहले इसको लिखित नहीं मौखिक ही जैसे हम लोग परिभाषा दे देते हैं। तो वास्तविक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक नहीं होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में अगर -2 को ले लें, इसका वर्ग निकाले तो आपको 4 होगा। ये देखिए तो आपको ऋणात्मक हुआ? नहीं हुआ। अगर रूट अंडर आप 5 ले लेते हैं और इसको जैसा ही निकालते हैं वर्गमूल, तो ये आपको -5 होगा। यानी कि ये वास्तविक संख्या हो ही नहीं सकता है। हम क्या परिभाषा में बोले कि वैसे संख्या, आप लिख सकते हैं वैसे संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक नहीं बन, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा, आपको 2 भी हो सकता है, 4/8 भी हो सकता है, यहाँ पर 6 भी हो सकता है। इस तरह से हो ये सभी क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। आगे चलते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका वर्ग निकालना मुश्किल है, यानी कि नहीं निकल सकता है। वर्ग करने पर वह क्या हो जाता है? तो ऋणात्मक बन जाता है। जैसे में √5, √2, √9। देखिए तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है वर्गमूल। वैसे संख्या को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब चलिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो इसके भी बताया गया है, इसका परिभाषा आपको बताया गया है कि इसको मौखिक के रूप में ही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और उसे क्या Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। किसे परिमेय संख्या कहते हैं? तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए आपको 2 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, आपको 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से ये सभी क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके ना,
या भागा देने पर वह जैसे पूरा पूरा नहीं कटता है, जैसे में √5, √, जैसे यहाँ पर 6, √, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को हम जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आगे चलते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं ना। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको परिमेय संख्या आपको 2 प्रकार के होता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला परिमेय संख्या होता है भिन्न पूर्णांक। अब जान लेते हैं कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं। तो भिन्न संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे में 6/8, 9/6, 8/7 इस तरह से हो जाएगा। और पूर्णांक संख्या वैसे संख्या को जो एक जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य मिला हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में -6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 6, माइनस यहाँ पर 5, -4, -3, -2, -1 और इस तरह से 0, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह से डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा। ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक और शून्य मिला हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक संख्या आपको जान लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या देखिए आपको ये ऋणात्मक संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक होती है ऋणात्मक, और ये आपको यहाँ से यहाँ तक धनात्मक, और ये शून्य को जैसा ही मिला देते हैं शून्य, और ये वाला संख्या ना दोनों जैसा ही मिलता है आपको बन जाता है पूर्णांक। कुछ बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, जितना भी है ये सब क्या कहलाता है? आपको प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर उसी में अगर शून्य मिला दिया जाए, यानी कि इसी में अगर शून्य प्लस करते हैं, शून्य को जोड़ देते हैं इसमें, तो ये पूरा क्या बन जाता है? इन दोनों मिलके बन जाता है आपको पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। पूर्ण नहीं, पूर्ण संख्या क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि थोड़ा सा इससे अलग ये पूर्ण संख्या में सम भी होता है, विषम भी होता है, अभाज्य भी होता है, अभाज्य भी होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इन सभी बातों को हम लोग इसको मौखिक रूप में जैसे परिभाषा जानेंगे, क्योंकि लिखित रूप में आपको बता दिया गया है क्लास 9 में ही। तो सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से भाग लगाने पर पूरी तरह से कट जाता है, वह क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसको 2 से भाग लगाने पर पूरा है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अगला आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसको गुणनखंड किया जाए तो 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो,
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह वैसे संख्या को कहेंगे जिसको भाग लगाने पर कम से कम 3 संख्या विभाजित कर सके, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर 3 लीजिए तो 3 देखिए तो 1 काट सकता है, इसको 2 काट सकता है, नहीं काट सकता, 3 काट सकता है, 3 से काट सकता है, और किसी संख्या काट सकता है, नहीं काट सकता है। ये तो देखिए तो 2 ही निकला, लेकिन हमको कितना चाहिए? कम से कम 3 चाहिए। तो देखिए तो 4 को लेते हैं तो 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 स्वयं भी काटेगा, यानी कि 1 हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जिसका 2 अपने आप कटे या किसी अन्य यानी कि 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं हम। यानी कि वैसे संख्या जिसको 1 और अपने आप से ही केवल कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 को ले लीजिए, 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये कुछ हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 3 देखिए तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये कुछ हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि वैसे संख्या जो 1 और अपने आप से केवल कटे, उसे भाज्य